हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज़ 5.0 में 12th वीक का एक कंटेंट जो क्लास 6 के लिए आया था वह वीडियो मैं शेयर कर रही हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ बताया है आप लोगों को कि हम लोगों को शिक्षक डायरी और ई पाठशाला फेज़ 5.0 दोनों के रजिस्टर साथ ही साथ मेंटेन करते हुए चलना है। शिक्षक डायरी में हम अपने कक्षा के स्तर के अनुसार से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जो हमारे बच्चों का स्तर होगा उसके अनुसार से हम अपने बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देंगे। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की डायरी किसी भी अन्य शिक्षक के साथ नहीं मैच करेगी, क्योंकि आपके कक्षा के बच्चों का स्तर अलग है और अन्य कक्षा के बच्चों का स्तर अलग है। तो आप सब इस बात को समझें और अपनी शिक्षक डायरी अपनी कक्षा के अनुसार से अपने बच्चों के स्तर के अनुसार से भरें। बाकी ई पाठशाला का कंटेंट सभी के लिए सेम है, वही आपको लिखना है अपने रजिस्टर में। और जब आपके बच्चों का स्तर कक्षा 6 के बच्चों के स्तर के अनुसार से हो जाए तब आप जो भी कंटेंट विभाग के द्वारा भेजा जा रहा है उस कंटेंट को हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने कंटेंट को एक जगह इकट्ठा करके रखें जहां से हम लोग बच्चों को पढ़ाने में इसका यूज़ कर सकें। और विभाग के द्वारा जब अधिकारियों का निरीक्षण हो रहा है तो हम लोगों से फेज़ 5.0 का रजिस्टर और साथ ही साथ शिक्षक डायरी दोनों मांगी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, अन्य बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और आप लोगों को अलग से भी नहीं करना है। बस आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं, दिनांक का, दिन का, विषय का, कक्षा का, DDUP के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। तो यहाँ देखिए, दिनांक हमारा 20/9/21 है। 12वां सप्ताह हमारा 20 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तो 20/9/21 दिन है हमारा सोमवार। सोमवार के दिन कक्षा 6 के लिए 2 कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ है DDUP पे। पहला कार्यक्रम हमारा इंग्लिश विषय के अंतर्गत है जिसका समय है 10:30 बजे से। दूसरा कार्यक्रम हमारा हिंदी विषय के अंतर्गत है जिसका समय है 11 बजे से। अब इंग्लिश विषय के अंतर्गत हमारा लेसन है यस वी कैन और हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा पाठ है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो ये दोनों हमारे कार्यक्रम हो गए DDUP पर प्रसारित होने वाले। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी की हमारी पहली गतिविधि है ईदगाह पाठ है हमारा, गणित में है वाणिज्य गणित। तो ये 2 पाठ हमारे गतिविधि आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत आए थे। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 87। तो ये पूरा हमारा सोमवार का कंटेंट हो गया। अब देखिए, हम आते हैं अपने मंगलवार के कंटेंट पर। तो 21/9/21 दिन हमारा मंगलवार है। मंगलवार को भी कक्षा 6 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। पहला कार्यक्रम हमारा विज्ञान विषय के अंतर्गत है, दूसरा कार्यक्रम हमारा इंग्लिश विषय के अंतर्गत है। तो विज्ञान विषय के अंतर्गत 10:30 बजे से कार्यक्रम प्रसारित हुआ है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन भाग 2। और इंग्लिश विषय के अंतर्गत कार्यक्रम प्रसारित हुआ है 11 बजे से गुलिवर इन लिलीपुट। तो ये हमारे 2 कार्यक्रम हैं कक्षा 6 के लिए DDUP पर प्रसारित होने वाले। बाकी गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति और रीड अलॉन्ग ऐप पर कहानी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को मेरा बैट कहाँ है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 87। तो ये हमारा पूरा मंगलवार का कंटेंट हो गया। अब देखिए, हम आते हैं बुधवार के कंटेंट पर। तो 22/9/21 दिन हमारा बुधवार है। बुधवार को कक्षा 6 के लिए इंग्लिश विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आया है 10 बजे से लर्निंग टुगेदर। और नेक्स्ट कार्यक्रम भी इंग्लिश विषय के अंतर्गत ही है 10:30 बजे से द मैजिक शो। तो ये 2 कार्यक्रम हमारे DDUP पर प्रसारित होने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारी पहली जो गतिविधि है पाठ है हमारा वो है पृथ्वी की गतियाँ और विज्ञान के अंतर्गत है ऊर्जा। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 88। तो ये हमारा सारा बुधवार का कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए, हम बृहस्पतिवार के कंटेंट पर आते हैं। 23/9/21 दिन हमारा गुरुवार है। गुरुवार को कक्षा 6 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। पहला इंग्लिश विषय के अंतर्गत है द लिटिल थिंग्स और दूसरा इतिहास विषय के अंतर्गत है दक्षिण भारत। बाकी गुरुवार का दिन है तो गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति। रीड अलॉन्ग ऐप पर अपने बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे अमीना कहाँ है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 89। तो ये हमारा गुरुवार का पूरा कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए, हम आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर।
तो 24/9/21 दिन है हमारा शुक्रवार। शुक्रवार को कक्षा 6 के लिए दो हमारे कार्यक्रम प्रसारित हुए थे DD-UP पे। पहला गणित विषय के अंतर्गत है 10:30 बजे से, दूसरा नागरिक शास्त्र के अंतर्गत है 11 बजे से। तो गणित विषय के अंतर्गत हमारा पाठ है सांख्यिकी और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो ये दोनों कार्यक्रम हमारे DD-UP पर प्रसारित होने वाले हैं। नेक्स्ट है शुक्रवार का दिन है, तो हमारी गतिविधियां हैं। तो इंग्लिश विषय के अंतर्गत हमारी गतिविधि है सेफ्टी सेप्स और गणित विषय के अंतर्गत है वाणिज्य गणित। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 90। तो ये हमारा शुक्रवार का पूरा कंटेंट हो गया। अब देखिए हम आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। तो 25/9/21 दिन हमारा शनिवार है। शनिवार को कक्षा 6 के लिए भूगोल विषय के अंतर्गत कार्यक्रम प्रसारित हुआ है 10:30 बजे से, पृथ्वी और हमारा जीवन। बाकी शनिवार को गतिविधियों की हम लोग कराएंगे पुनरावृत्ति। रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे चाचा की शादी। और शनिवार का दिन है तो अपने बच्चों को क्विज में भी प्रतिभाग कराना है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 90। तो ये हमारा पूरा शनिवार का कंटेंट हो गया। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कक्षा 6 के लिए शेयर किया था। जो ई पाठशाला का 12th वीक का कंटेंट था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग इसी तरह से अपने रजिस्टर में बना लीजिए। अन्य कोई विवरण आप लोगों को अलग से नहीं बनाना है। शिक्षक डायरी आप अपनी कक्षा के अनुसार से, अपने बच्चों के स्तर के अनुसार से बनाइए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अपने बच्चों के अनुसार से, जो आपके बच्चों का स्तर हो, आप उसी अनुसार से अपने बच्चों को पढ़ाइए और वही अपनी शिक्षक डायरी में लिखिए। अन्य अगर किसी शिक्षक साथी की आप डायरी देख करके लिखते हैं अपने कक्षा के लिए, तो अधिकारियों के द्वारा जब क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे तो आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सब जो भी अपनी शिक्षक डायरी में लिखें, अच्छे से सोच के समझ के तभी लिखें। अन्य अगर किसी वीडियो की आवश्यकता होती है या कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में सल्यूशन के लिए लिख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को सल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। मेरा वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।